आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 अगस्त 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि नवमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, भारतीय रेलवे ने देश भर में शुरू किया स्वच्छता अभियान। 15 अगस्त तक चलेंगे देश भर में अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर जागरूकता कार्यक्रम। आने वाले स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रेलवे की तरफ से यह महत्वपूर्ण पहल की गई है। और खबर देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई कोर्ट ने और 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बेंगलुरु के एक स्पेशल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते को यह रेप मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक दिन पहले तो कोर्ट ने उन्हें दोषी बताया था और दूसरे दिन यह सजा का ऐलान किया। और कोर्ट की सजा के ऐलान के बाद प्रज्वल रेवन्ना रोते हुए नजर आए। इन पर आरोप है कि 48 साल की एक मेड के साथ इन्होंने रेप किया। वीडियो और साड़ी से फंसा प्रज्वल, 4 साल तक डटी रही विक्टिम, अब उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए आप। राहुल गांधी भी बोले कि भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है, मोदी धांधली से PM बने। आए दिन राहुल गांधी जो चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हैं। अब ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी को सबूत लाने के लिए जून में बुलाया था लेकिन वह आए नहीं। जबकि अभी भी राहुल गांधी का कहना है कि हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है, और हुई भी है। वहीं राहुल गांधी ने एक और आरोप लगाया। अरुण जेटली ने किसान कानून पर धमकाया और कहा था कि विरोध करोगे तो कार्यवाही होगी। उनके बेटे ने कहा कि उनकी मौत के साल भर बाद कानून आया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसान कानून और सरकार का विरोध करने पर भी पूर्व वित्त मंत्री पर यह आरोप लगाए। और इधर देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि राहुल चुनाव धांधली के सबूत चुनाव आयोग को क्यों नहीं दे रहे, उनको देने चाहिए। 1992 से गुरुग्राम में जल बनाव की स्थितियां बिना प्लानिंग के विकास होता रहा। अभी एक दिन पहले भी आपको पता होगा, राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव अधिकारी वोटों की चोरी कर रहे हैं। इस पर भी इलेक्शन कमीशन बोला था कि अफसर ऐसी धमकियों पर ध्यान ना दे। तो यह कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और इधर बिहार की राजनीति से खबर देखिए। तेजस्वी यादव बोले कि मेरा और पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। हालांकि दैनिक भास्कर की टीम ने इसका रिवर्स चेक किया तो पता चला कि लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी का नाम शामिल है और 445 नंबर पर उनकी पत्नी राजश्री का नाम भी शामिल है। भास्कर चेक के दौरान लिस्ट में दोनों के नाम पाए गए हैं। वैसे अभी आपको पता होगा, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग भी मतदाताओं का पुनरीक्षण अभियान चला रहा। SIR वोटर्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा, जिसमें बिहार के नए वोटर लिस्ट में लगभग 65,64,000 वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। इनमें से एक हिट लिस्ट में था। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने 14 नाम जारी किए थे। तो अब भारतीय सेना ने कार्यवाही करते हुए जम्मू के कुलगाम में 2 आतंकियों को मार गिराया है। और खबर आ रही है दोस्तों कि इस बार अमरनाथ यात्रा भी एक सप्ताह पहले ही बंद कर दी गई, क्योंकि अभी भारी बारिश की वजह से बालटाल और पहलगाम दोनों ही रूट खराब हो चुके हैं। लैंडस्लाइड वगैरह हो चुकी है इन रास्तों पर। इसीलिए एक सप्ताह पहले ही अमरनाथ यात्रा को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। वैसे यह यात्रा 9 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन अब 3 अगस्त को ही इस यात्रा को रोक दिया गया। वैसे इस साल टोटल 4000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए अमरनाथ यात्रा के दौरान। आप भी दर्शन कर लीजिए। यह इसी साल की बाबा बर्फानी की अमरनाथ की तस्वीर है। चलिए हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड के भी चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर पहाड़ दरक गया, लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी चट्टान गिरने से एक अफसर और बेटे की मौत हो गई। यूपी प्रयागराज में भी 1000 से ज्यादा घर बाढ़ में डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, बाढ़ के भयंकर हालात कितने गंभीर चल रहे हैं।